Rahmanir Rahim. Dear students, this is the 12th lecture of course title Introduction to Special Theory of Relativity with the course code PHYS 4135. In the last lecture, we have defined the force velocity and its components. Also, we have defined the scalar product of force velocity. Then we defined the force and write force into components form. In this lecture, we use the results of force velocity and force to show that force and force velocity are orthogonal to each other. We know that orthogonality means the scalar product of force and force velocity must be equal to 0. So हमें यहाँ पे ये शो करना है कि F mu into V mu will be equal to 0. And for that we need the results which we already proved that for velocity is given by here V mu is equal to beta into C V bar, where V bar mean it has three components which we call as space components V1, V2 and V3. और ये भी हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ for velocity will be equal to constant, and that is equal to c square, which we also know say that v square is invariant, because हमने कहा था कि अगर कोई क्वांटिटी किसी कांस्टेंट के इक्वल आती है तो वो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट वो इनवेरिएंट होगी या सेम रहेगी, और वी कैन से दिस इज कोवेरिएंट अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन. फोर्स को हमने डिफाइन किया था दिस इज प्रॉपर रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर मोमेंटम, और यहाँ पे हमने फोर मोमेंटम की डेफिनेशन यूज की है because this is a linear momentum and we know in three dimension linear momentum is equal to mv, और यहाँ पे हम फोर्स यूज कर रहे हैं, therefore for momentum is equal to m naught into v mu, जबकि m naught जो है वो आपका यहाँ पे रेस्ट मैस है, बिकॉज हम यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैस को भी यूज करेंगे और रेस्ट मैस को भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे m नॉट जो है वो रेस्ट मैस है. सो अगर हम ये कंट्रावेरिएंट में है, ये भी आपका फोर्स भी कंट्रावेरिएंट में है, और लास्ट टाइम हमने बड़ा क्लियरली इसको प्रूव किया था कि अगर हम कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट बनाएंगे तो स्पेस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में आएंगे. सो अब हम कंट्रावेरिएंट ऑफ फोर्स को फोर वेलोसिटी के कोवेरिएंट फॉर्म से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट वी हैव डी एम नॉट वी म्यू ओवर डी टी इंटू वी म्यू ओवर डी टॉ. इसको प्रूफ करने के लिए राइट हैंड साइड टू इक्वल टू 0 हमें ये शो करना होगा कि ये सारी क्वांटिटी जो है ये एक कांस्टेंट की इक्वल है. वंस अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये कांस्टेंट की इक्वल है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वी नो दैट इज इक्वल टू 0, सो राइट हैंड साइड जो है वो 0 को इक्वल प्रूफ हो जाएगी. लेकिन इसको कांस्टेंट प्रूफ करने से पहले हम ये जो आपका फोर वेलोसिटी है ये आउटसाइड द डेरिवेटिव है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये इसके साथ इंक्लूड हो जाए, सो दैट हम ये लास्ट जो स्लाइड पे हमने रिजल्ट लिखा है v म्यू इंटू वी म्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसको हम कह रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकें, बिकॉज m नॉट आपकी रेस्ट मैस है और ये कांस्टेंट ही है और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी. सो देयरफॉर हम यहाँ पे इसका रिजल्ट जब यूज करेंगे सी स्क्वायर तो हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसको हम कह देंगे कि ये
इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है। लेकिन फॉर द मोमेंट वी म्यू हमने इनसाइड कैसे डेरिवेटिव के इंसर्ट किया है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसका प्रूफ कर लेते हैं कि ये कैसे इसके अंदर लिखा जा सकता है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि डी बाई डी टॉ टू एम नॉट वी म्यू इंटू वी म्यू कैन बी रिटर्न एज डी बाई डी टॉ एम नॉट ओवर टू वी म्यू इंटू वी म्यू। सो ये हम जो फोर वेलोसिटी है इसको इनसाइड द डेरिवेटिव हम लेके आना चाह रहे हैं। सो अगर हम राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लें तो हम इसके प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एम नॉट और टू ये कांस्टेंट है। इस एम नॉट और टू को हम आउटसाइड द डेरिवेटिव हम ले जाते हैं, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। और बाकी आपका जो है इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। जस्ट सिंपल आप जो प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस यूज करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट into derivative of second function। और चूंकि ये टेंसर फॉर्म है तो हम यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अदरवाइज ये डॉट है इन दोनों के दरमियान, बिकॉज ये हम डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमने राइट हैंड साइड पे ये अप्लाई कर दिया, क्योंकि एम नॉट और टू ये कांस्टेंट था। बाकी हमने ये जो राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव है इसको अप्लाई कर दिया इन दो फंक्शन के ऊपर। सो इट कैन बी रिटन इन दिस वे। नो अगर हम ये एज्यूम कर लें दैट वी म्यू एंड कंटामिनेंट और कोवेरिएंट, इनका जब हम डेरिवेटिव लें तो इट गिव्स सेम रिजल्ट्स, फिर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। So once it is commutative, it can be written into two times, so that we can write m naught over 2 into v mu, और ये टू टाइम्स होगा बिकॉज हम कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये आपका टू टाइम्स लिखा जाएगा, टू वी म्यू इंटू डी वी म्यू ओवर डी टॉ। ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू कैन कैंसिल आउट। और अगेन आप दोबारा से इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे एम नॉट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम दोबारा इस वी कंटा वेरिएंट के साथ इंगेज कर सकते हैं, सो दैट इट मे बी रिटन एज डी बाई डी टॉ into m naught v mu into v mu, क्योंकि ये आपके आउटसाइड द डेरिवेटिव। सो हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर किया और उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बना ली। सो वी कैन से इसको हम इनसाइड द डेरिवेटिव ले जा सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें m नॉट ओवर 2 को भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो टू विल बी कैंसल आउट, सो दैट इसका रिजल्ट अगर हम यूज़ करें जो प्रीवियसली हमने लेक्चर में ड्राइव किया था, दैट वी म्यू इंटू वी म्यू इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, तो यहाँ पे हम सी स्क्वेयर इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम टू लगा सकते हैं, so that this whole quantity is inside the derivative is constant, so that is equal to 0।
So this shows that F mu into V mu is equal to 0, which shows that 4 force and 4 velocity are orthogonal to each other. नेक्स्ट इन दोनों रिजल्ट्स को हम यूज़ करते हैं और अभी जो हमने एक प्रूफ किया है दैट 4 फोर्स और 4 वेलोसिटी आर ऑर्थोगोनल, इस फैक्ट को भी यूज़ करेंगे टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल आर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, दैट इज़ अ वेल नोन रिजल्ट. इसको हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं. सो अगेन वी नो फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा इंटू सी कॉमा वी म्यू वी बार. एंड फॉर फोर्स लास्ट हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ फॉर मोमेंटम, लेकिन ये कंपोनेंट फॉर्म में हमने ये प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया दैट फॉर फोर्स इज इक्वल टू सी बीटा डी एम ओवर डी टी. फिर अगेन यहाँ पे एम जो मैंने शुरू में बात की थी कि ये एम रिलेटिविस्टिक मैस है, जिसका रिलेशन जो है वो आप रेस्ट मैस के साथ ले सकते हैं. और ये आपके ऑर्डिनरी 3 कंपोनेंट है 4 फोर्स के, that is F1, F2 and F3. So if we take the product of 4 force and 4 velocity, then we have C beta dm over dt comma bf bar dot beta into C minus v bar. ये डॉट मीन ये कंपोनेंट्स फॉर्म में चूंकि लिख रहे हैं तो हमने डॉट का इस्तेमाल करें. जब वेक्टर टेंसर फॉर्म में करेंगे तो हम डॉट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब हम वेक्टर्स फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो देन हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं. दैट मीन ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ये माइनस भी 3 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, और फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्रॉसपॉन्ड टू आपके टाइम कंपोनेंट है. और अगेन जो हमने डिफाइन किया था ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म है, और यहाँ पे हम चूँकि कोवेरिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं देयरफॉर ये नेगेटिव साइन जो है वो स्पेस टाइम स्पेस कंपोनेंट के साथ वेलोसिटी के साथ ये नेगेटिव साइन आ गया, और ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम 0 इंसर्ट कर सकते हैं बिकॉज अभी प्रीवियसली हमने प्रूव किया है कि 4 फोर्स और 4 वेलोसिटी आर ऑर्थोगोनल, देयरफॉर वी पुट 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड पे हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई किया है, दैट फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कंपोनेंट and the space component are multiplied with the space component. So we have a result c square beta square dm over dt minus beta square into f dot v, which can be written as इसको हम simplify करें तो this can be written because beta square will be cancelled out, or if we say beta square is equal to 1 over 1 minus b square over c square, which is not equal to 0. So only we have the quantity c square dm over dt minus f bar dot v bar is equal to 0, which may be written into this form. Further हम इसको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हम इसकी निकालना चाहते हैं, ये टोटल एनर्जी हम इसकी निकालना चाहते हैं, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो हमने dt के साथ दोनों तरफ इसका प्रोडक्ट ले लिया. सो वी हैव c square dm into f dot v dt. So, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे मैस है और राइट हैंड साइड पे फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, और ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं बिकॉज ये डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ऑब्वियसली लिमिट्स जो हैं वो भी टाइम डिपेंडेंट होंगी. और लेफ्ट हैंड साइड पे चूँकि मैस है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल लेंगे और उस पे जो लिमिट्स आएंगी अपर एंड लोअर लिमिट्स, वो क्रॉसपोंड करेंगी मैस को, विच टर्म्स एज रेस्ट मैस एंड रिलेटिविस्टिक मैस. और इसको हम इस तरीके से ले रहे हैं एट टाइम t is equal to 0 the particle is at rest with rest mass m naught. once t is equal to 0 होगा तो मैस जो होगी वो रेस्ट मैस m is equal to m naught हो जाएगी. एंड मीन्स t is equal to t होगा, उस केस में आपकी जो मैस है वो रिलेटिविस्टिक मैस बन जाएगी जिसको हम m कह रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ी सिंपल है, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और बाद में आप अगर लिमिट पुट करेंगे तो दैट इज़ m माइनस m नॉट. सो ये लेफ्ट हैंड साइड को ये इसकी इंटीग्रेशन होगी. नो अब राइट हैंड साइड को हमें इंटीग्रेट करना है, और इसके लिए हम अगेन यूज़ करते हैं
वो इफेक्ट जो अभी इससे प्रीवियसली हमने यूज़ किया था उसको लिखते वक्त फोर फोर्स और फोर वेलोसिटी को जब ऑर्थोगोनैलिटी हमने प्रूव की थी, वही रिजल्ट्स यहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम। सो यहाँ पे f की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट्स डी वी बार ओवर डी टी डॉट वी। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एम वी। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये एम वी के तौर पे कैसे लिखा जा सकता है। सो बेसिकली हमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। और जो लास्ट अभी हमने यूज़ किया था फोर्स और फोर वेलोसिटी में, वो इफेक्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड वी नो दैट डी बाई डी टी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर कैन बी रिटन एज वी डॉट वी, बिकॉज इसको जब मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो इट बिकम वी स्क्वेयर। और अगेन जब आप इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, you have v dot dv over dt plus dv over dt dot v। और अगर आप ये रूल यूज करते हैं दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, देन इट कैन बी रिटन एज 2v dot dv over dt। सो ये 2 अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे डिवाइड कर दें तो देन यू हैव v dot dv over dt is equal to half डी बाई डी टी वी स्क्वेयर। सो इस सारे की जगह आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला रिजल्ट, दैट इज़ हाफ डी ओवर डी टी वी स्क्वेयर। और चूंकि ये टोटल डिफरेंशियल है तो ये डी टी विल बी कैंसल आउट, आपके पास सिर्फ रह जाएगा डी वी स्क्वेयर, यानी डिफरेंशियल ऑफ वी स्क्वेयर। और अगर आप ये डिफरेंशियल इस पर अप्लाई करते हैं तो इट इज इक्वल टू 2v इंटू डी वी, और वो 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू हैव ओनली v इंटू डी वी यहाँ पे बच जाएगा। और यही अगर आप देखें तो यहाँ पे m इंटू वी इंटू डी वी ये बच चुका है। सो इस तरीके से ये तमाम लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज एम वी इंटू डी वी। अब ये आपका सिर्फ इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल v आ चुका है, और v वेलोसिटी है विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। इसका हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सो दैट इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो v स्क्वायर ओवर 2 आएगी। एंड वी नो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये बेसिकली 0 है। So when t is equal to 0, the velocity will also be equal to 0, and when t is equal to t, velocity जो होगी v is equal to v हो जाएगी। So इस केस में हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर। और इसको हम दिस इज वेल नोन रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इसको हम t रिप्लेस कर सकते हैं विच इज इक्वल टू बेसिकली काइनेटिक। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गई। इसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे, इस सारे का रिजल्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। सो इक्वेशन 1 जो है वो लिखी जा सकती है t इज इक्वल टू सी स्क्वेयर m माइनस m नॉट। सो देयरफॉर वन इक्वेशन कैन बी रिटन एज t is equal to mc square minus m naught c square, so which can also be written as t plus m naught c square is equal to mc square। here m naught जो है वो रेस्ट मास एनर्जी है, therefore रेस्ट मास है, therefore we call m naught c square as a rest mass energy of the particle, and rest mass energy plus kinetic energy will be equal to the total energy of the free particle। Therefore we can say E is equal to mc square, which is called total energy of the free particle। और यही हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे थे।